हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रजा ISPCS सेंटर पर। तो चलो आज हम लोग घटना चक्र का पुनरावलोकन का हिस्ट्री का MCQ करते हैं। तो मेरा आज का पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक क्या थे, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक क्या, वह क्या थे। तो सभी लोगों ने यहाँ जवाब में देखिए भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। चलो अब डिस्क्रिप्टिव यहाँ दे रखा दिया हुआ है कि इंसाइक्लोपीडिया, क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इन प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों होगा, यानी कि भूगर्भ वैज्ञानिक भी होगा और पुरातत्वविद दोनों होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। यानी कि कह रहा कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो उसका नाम है थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसकी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। यानी कि हम लोग अब आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है पुरातात्विक उत्खनन, दूसरा औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, तीसरा देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, चौथा ऑप्शन है औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पुरातात्विक उत्खनन। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। किसके? दक्षिण भारत के इतिहास के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी के पास चलते हैं हम लोग, मध्य पाषाण काल में। कहाँ हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। इसका व्याख्या है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं, यहीं पे मिले थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है। तो उसका नाम है ऑप्शन सी आदमगढ़। ऑप्शन सी क्या है? आदमगढ़। उपर्युक्त की व्याख्या तो ऊपर हम देख लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वह ऑप्शन नंबर इसमें सी और डी दोनों दे रहा है, यानी कि महदहा से भी और सराय नाहर राय से, इन दोनों जगह से। चलो इसका व्याख्या पढ़ते हैं क्या है। मध्यकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचरखाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं।
तो वह, और इसका ऑप्शन नंबर ए है सराय नाहर राय से, और ऑप्शन बी भी है महदहा से। ये दो दो ऑप्शन का आंसर यहाँ दे रखा है। चलो अगला क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भूगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व के तरफ क्या करा है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए है पैसरा, लेखरिया दूसरा, बी भीर मानपुर चौथा, महदहा। तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में 4 2 1 है, तो कौन होगा बताओ दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि पहला होगा, पहला नंबर पे महदहा, दूसरा नंबर पे 4 2, यानी कि दूसरा पे हो जाएगा लेखाइया, तीसरा पे भीर मानापुर, चौथा में पैसरा, यानी कि 4 2 1 3। अगला चलते हैं सी में। इसका डिस्क्रिप्टिव क्या है, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है। सबसे पहला है महदहा, महदहा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दूसरा है लेखैया, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तीसरा पैसरा, बिहार में पड़ता है। तीसरा पैसरा कहाँ पड़ता है, याद रखना गौर से, पैसरा बिहार में पड़ता है। चौथा वीर भानपुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। तो जगह सबको याद हो गया, महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, लेखैया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, और पैसरा बिहार में, और वीर भानपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलो चलते हैं हम लोग। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ पे, तो वह दमदमा। पढ़े थे हम लोग, एक वीडियो हम जो पहले बनाए थे उस वीडियो में था डिस्क्रिप्टिव में, दमदमा में। कहाँ से, दमदमा से। तो इसका डिस्क्रिप्टिव में भी दे रखा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय दमदमा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान हैं, और एक सावधान में से 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। तो ये समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए। कितना, 41। और इन सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान है। कितना युग्म सावधान है, 5 सावधान युग्म सावधान है, और एक सावधान में 3 मानव कंकाल है एक साथ मिले हैं। ये शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो वह नवपाषाण काल में। कहाँ हुई थी, कब हुई थी, नवपाषाण काल में। यानी कि खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी, तो वह नवपाषाण काल में हुई थी। अब खद्दानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यह वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। यानी कि मनुष्य, यही वह समय है जब मनुष्य कृषि के कर्म से क्या हुआ, परिचित हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो नाम है नर्मदा घाटी। कहाँ से मिला वो जगह, तो नर्मदा घाटी से। चलिए इसका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, यानी कि सीहोर मध्य प्रदेश में पड़ता है, नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर नंबर है नर्मदा घाटी से। कौन सा घाटी से, नर्मदा घाटी से। ये देखिए, देख लीजिए भाई, 66 बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यूपीपीएससी 1997 का क्वेश्चन। क्या अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो वो क्या था, जौ था। सबको पता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, उसका नाम क्या था, जौ। अगला इसका डिस्क्रिप्टिव, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो गेहूं है, जो पहला जौ, दूसरा गेहूं, तीसरा चावल, चौथा मक्का, पांचवा बाजरा, छठा सोरघम, सातवां राई एवं आठवां
जई। समझ गए? पहला जौ, दूसरा गेहूं, तीसरा चावल, चौथा मक्का, पांचवा बाजरा, छठा सोरगम, सातवां राई और आठवां जय। अनाजों के पौधों विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। किसके रूप? जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी कि जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। कहाँ पे? यानी कि सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उसका नाम है लहोरादेव। उत्तर प्रदेश में जगह पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लहोरादेव में। यूपी लोअर सब डिवीजन सब इंस्पेक्टर वाला में पीडी 2004 में और यूपी लोअर सब डिविजनल पीडी 2008 में दोनों क्वेश्चन पूछा है, दोनों बार। चलिए इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं हम लोग। क्या है? नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहोरादेव है। कहाँ पे है? संतनगर जिले में स्थित लहोरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहुआ यानी कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपयुक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहोरादेव रहता तो उस उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहोरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ हो गया। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरगढ़, उसका आंसर क्या हो गया? मेहरगढ़। अब अगला क्वेश्चन है 17वां। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो आंसर नंबर रहेगा मेहरगढ़। कहाँ पे? तो मेहरगढ़ में। दिखा रहा ना, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वह मेहरगढ़ में। इसका व्याख्या तो हम लोग पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो वो है मेहरगढ़ से ही। अभी पढ़े थे हम लोग व्याख्या इसका भी। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, समझते हैं कौन स्टेटमेंट है ना। बोला, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है, और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो इसके नीचे नोट दिया हुआ रहता है, उस नोट को पहले हमें पढ़ लेना है, क्या कह रहा है, सही कह रहा है या गलत। तो यहाँ हमें स्टेटमेंट पूछ रहा है सही के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये बात सही है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। हम लोग पढ़े थे प्राचीनतम कृषि क्या? अन्न में जौ और धान होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और दोनों। चलो इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहोरादेव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन एक सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न और एवं जौ धान के साक्ष्य गरा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिवा से प्राप्त हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, फिर आगे देखते हैं उस स्थल का नाम बताए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो आंसर नंबर ऑप्शन डी होगा, मेहरगढ़। ऑप्शन क्या होगा? डी। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस का। इसका डिस्क्रिप्टिव दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी परमाणु की स्थिति लगभग 7वीं
सातवीं 17वीं ईसा पूर्व, 7वीं या 17वीं ईसा पूर्व, यानी कि 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल, मुहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन सी होगा बागौर। ऑप्शन क्या होगा? सी बागौर में। यानी कि मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम से निकट आदमगढ़ पूरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बागौर से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग, कौन सा युग? चालकोलिथिक युग। तो ताम्रपाषाण काल युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रपाषाण काल, अगला ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। सही विकल्प का चयन करें। क्या पूछा है? स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट पहला पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। पहला इसमें स्टेटमेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कहते हैं आहरवासी तांबा गलाना जानते थे। ये पॉइंट सही है या गलत? कहते आहरवासी तांबा गलाना जानते थे। हाँ, बिल्कुल सही है बात। दूसरा क्वेश्चन, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। बिल्कुल चावल से परिचित नहीं थे पहले थे, ये बिल्कुल बात गलत है। ये चावल से तो परिचित थे जो, और अन्न में जो और धान, तो बिल्कुल चावल से परिचित थे। ये बात बिल्कुल क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल था, ये बात सही है। चौथा पॉइंट बोल रहा है यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। ये भी पॉइंट सही है। यानी कि ऑप्शन एक और ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 सही है। ऑप्शन 2 क्या है? गलत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 2 3। ऑप्शन सॉरी दोस्तों, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन 1 3 और 4 सही है। चलो इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं हम लोग। क्या है डिस्क्रिप्टिव में?